ईमान वालों के बारे में भी बयान फरमाया। वो आयत यूं है और ईमान वालों का नक्शा यूं खींचा है, वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। यानी जिस शख्स ने भी अल्लाह तबारक व तआला की माना और अमल साले किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। अगर इन दोनों आयतों के अगर आप अपने अभी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में टटोलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इन दोनों आयत का जो बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के बारे में बताया कि जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करता है हम उनकी ज़िंदगी तंग भंग कर देते हैं, मगर जो शख्स नेक साले अमल करता है और नबी को पैरोकार है तो उसका दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह कामयाबी नसीब अता फरमाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी आयतों में बताया गया मुसलमानों के बारे में, जैसे कि दूसरी आयत में 90 पारा में है, लक़द ज़रअना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आज़ानुन ला लक़द ज़रअना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। शायद आपको ऐसे मजलिस में कुरान की बातें सुनने को मिलता है जहाँ पर हमारा और आपका ईमान तरोताज़ा होता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि लक़द ज़रअना लि जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह फरमाया कि यकीनन हमने जहन्नम को बनाया है जिन्नात और इंसान के लिए। कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है, व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास काना है तो लेकिन वो देखते नहीं है, लेकिन वो सुनते नहीं है, लेकिन वो समझते नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इंसान है, हमारे पास आँख भी है, कान भी है, सब कुछ है, हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं। अगर उसके बावजूद भी हम अल्लाह का इनकार करें, अल्लाह को ना माने, तो कहा उलाइका कल नाम, गोया कि ये लोग क्या है, जानवर है। इस तरह तस्बीह दी कुरान ने। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हम सबको जो कि कुरान की हर एक बात पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। थोड़ी सी अब बात मैं ये करता हूँ कि तालीम क्यों ज़रूरी है। हम यहाँ पर जो आए हैं बेसिकली ये बच्चों का प्रोग्राम है, और जैसा कि आपको मालूम है आपके इलाका में एक रोशन मदरसा, एक खुशहाल मदरसा, जो बहुत मेहनतों और कोशिशों के बाद यहाँ पर जो गरीब बच्चे जो बच्चियाँ पढ़ती है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मगर काकन के गांव के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ऐसे मदरसा की हौसला अफजाई करें, क्योंकि अगर ये मदरसा आगे बढ़ता है तो कल आप ही का नाम होगा और यहाँ से जो बच्चियाँ निकलेंगी वो अपने मुस्तकबिल और हमारे गांव के और हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए तरक्की का सबब बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है, जिस तरह लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना, जिस तरह हम लोग लड़कों के लिए बहुत पैसे सर्फ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमको लगता है कि लड़कियों पर सर्फ करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है इस पूरे दुनिया में और इस रोए ज़मीन में हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा जो बहुत ज़्यादा मुक़र्रब है, वो क्यों है, वो सिर्फ़ इसी इल्म की बरकत से। अगर हम अपनी बेटियों को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगी और कल वो हमारे बाइसे जन्नत बनेगा। क्योंकि कुरान करीम में है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद क्या है, फितना है। अब ये दो चीज़, माल भी अल्लाह तबारक व तआला देता है और औलाद भी अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह कहता है ये दोनों चीज़ अब तुम इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर यही बच्ची को आप किसी मदरसे में रखेंगे, अगर वो कुरान करीम सीखेगी और फिर और पूरी दुनिया में फैलाएगी, तो यही बच्ची आपके लिए कल 22
रहमत बन जाएगी। मगर अगर हम इसकी तालीम की फिक्र नहीं करेंगे और इसको दुनियावी दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे तो यही बच्ची हमारे लिए क्या बन जाएगा, बाइसे ज़हमत बन जाएगा। तो इसी तरह माल के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम माल जितना भी हो, ये माल आपके लिए जन्नत भी बन सकता है, जहन्नम भी बन सकता है। जैसे अगर हमको टीवी खरीदना है तो हम 10,000 का टीवी खरीद लिए तो ये माल हमारे लिए क्या बनेगा, बाइसे जन्नत या जहन्नम। तो डिसीजन हमारे ऊपर है, हमको समझना है कि हमको माल कहाँ से खर्च करना है और कहाँ से कमाना है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि हमको जो कमाना है वो हलाल कमाना है, फिर हलाल तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला हमको जो है कि हम सबों को अपने औलाद को सही तालीम देने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और इसी तरह अगर बात करें अभी हम नौजवान यहाँ पर जितने भी हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा बैकग्राउंड मैथ साइंस हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस लोगों को ना दो तरीके से बांटा गया है। कहा कि दो लोग होते हैं, एक होता ग्रोथ माइंड सेट, एक होता फिक्स माइंड सेट। ग्रोथ माइंड सेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको दुनिया के अंदर कामयाब होना है तो पहला कदम ये रखिएगा कि हर चीज़ को हमेशा सीखना है। अगर ये मिजाज आप बना लिए तो वो इंसान सबसे नंबर 1 सबसे आगे बढ़ेगा। मगर हमारे गांव के अंदर हम लोग ये समझते हैं कि हमारा 60 साल उम्र हो गया है तो कुरान क्यों सीखें, नमाज क्यों सीखें, अब तो हम बोल नहीं पाएंगे। कसम अल्लाह की, अल्लाह तबारक कुरान हदीस ये कहती है कि इंसान को इल्म कब तक सीखना चाहिए, माँ के पेट से लेकर के कब्र तक। और इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं होता है। तो मगर हम ये समझते हैं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतना अकल और ज़हन है कि आपने दुनिया का हर काम करना सीख लिया, मगर इल्म सीखने को आप कभी चाहा ही नहीं। तो इसीलिए अभी आप इस दुनिया को जिस मॉडर्न ज़माना में देख रहे हैं वो सब कुछ हमारा दिमाग से हुआ है। अगर इंसान जो भी कुछ चाह लेगा वो हो जाएगा, क्योंकि एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और मालदार बन जाओ। उसमें कई प्रिंसिपल और फिलोसफी की कई टेक्निक्स हैं। वो ये कहता है कि ये किताब आपको मालदार नहीं बनाएगा, मगर इसमें जो टेक्निक्स है, जो तरीके बताए गए हैं, अगर तुम उसको इस्तेमाल करोगे तो हकीकत में तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स बताया गया है। तो उसमें लर्निंग टेक्निक कहा कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहला काम है डिज़ायर, यानी आपको सीखने का मकसद बनाना है। उसके बाद उसके लिए प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो जब उससे कुछ आइंस्टाइन से ये सवाल हुआ कि आप दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं ये सवाल करता हूँ किसी भी इंसान को कुछ सीखना है तो क्या करना होगा। तो आइंस्टाइन ने ये कहा, हम इसके लिए मेरा एक ही टेक्निक है, उसका नाम है कंपाउंडिंग योरसेल्फ, यानी अपने आप को दुनिया में कुछ भी सीखना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। यानी जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन सीखना है। तो इसी तरह मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप सेहत से कमज़ोर हैं तो आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, अगर 2-3 महीना करते रहेंगे तो आपकी सेहत में तब्दीली आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी एक्सरसाइज करना होगा। अब दिमाग कैसे बढ़ता है, कहा कि दिमाग ऐसे बढ़ता है कि हम आपको अगर हर दिन कुछ याद करना है, थोड़ा सा ही, एक ही लफ्ज़, अगर ये काम डेली करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे तो 2-3 महीने के बाद आपकी हाफजा भी बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरह अगर प्रोसेस करते हैं लर्निंग का, दुनिया का हर चीज़ आप कुछ ही महीनों के अंदर सीख पाएंगे। तो ये सब टेक्निक हमारे बड़े बड़े जो है फिलोसोफर अपनाते हैं, जिसके इस टेक्निक का यूज़ करने के बाद वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह हम ये समझते हैं कि अगर आप कुरान को सीखना चाहते हैं तो आप अभी भी सीख सकते हैं, और हर दिन कोशिश करें, ट्राई करें और याद करें। ये बेहतर हो सकता है कि आपको एक दिन कई सूरत और कई वर्ड्स याद हो जाएंगे, जो यही सूरत और यही वर्ड कल आपको क़यामत में जन्नत जाने का बाइस बनेगा। तो इसी तरीके से मैं ख़ास तौर से यहाँ के तालिबात से 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ
ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हमको ऐसा लगता है कि ये बात पर अगर वो अमल पैरा होती है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये इंशाअल्लाह अमल करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझ में आता है, कोर्स होता है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंसान कर लेता है, अगर ये प्रोग्राम को अटेंड करता है, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने ज़िंदगी में कैसे कामयाब होंगे, कैसे अपने अंदर फैसला लेंगे, कैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप जान जाते हैं तो दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम से आप लड़ लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके एक स्टोरी माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारा दिमाग है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसको बोलते हैं NLP, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, कि हमारा जो सोचने की कला है यहीं से सब कुछ होता है। मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, बस आपके पास इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेट लूँगा। तो इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, जिसके कहते हैं कि आदत, हम लोग क्या बोलते हैं वो इंसान बुरा है। रियलिटी में वो इंसान बुरा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंस ने रिसर्च किया, कहा देखो इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, वो इंसान की आदतें बुरा होती हैं। इंसान बदल नहीं सकता, उसकी आदत बदल सकती है। जैसे एक इंसान जुआ शराब पीता है और हर कुछ करता है, उनके अंदर बुराई है, तो वो लोग उसे क्या कहते हैं कि वो बुरा है। हालांकि वो बुरा नहीं, उसकी आदत बुरी है। जिस दिन वो आदत छोड़ने पर अपने ऊपर कंट्रोल करता है, आदत छोड़ता है, फिर कल वही इंसान क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान को अच्छा बनना है तो अच्छी आदतें आपको चूज करना होगा और उस पर अमल करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन हम भी एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद हम यही करते हैं कि अपनी बात को इसी बात पर समेटते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।